हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस शिवम। साथियों, आज का यह सेशन पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। टॉप 10 क्वेश्चन इसमें हम सम्मिलित करेंगे जो आपके आने वाली सीटेट दिसंबर जो 2022 में परीक्षा होगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। 10 प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी के संबंध है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। अब सहजीवी क्या होता है? सहजीवी का अर्थ होता है जब दो जीवों को फ़ायदा होता है, यानी कि जब दो जीव एक साथ रहते हैं, जैसे बगुला भैंस पर बैठा, तो उसमें बगुला का भी फ़ायदा होगा और भैंस का भी फ़ायदा होगा। यानी कि जब बगुला और भैंस दोनों का फ़ायदा हो तो उसे हम सहजीवी कहते हैं। और जब परजीवी, यानी कि जब एक को फ़ायदा हो और दूसरे को नुकसान, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। तो बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस दोनों को फ़ायदा होता है, इसीलिए बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं भोजन भंडारण संचित करना, ऑप्शन बी है ह्यूमस उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है पौधों को सहारा देना, ऑप्शन डी है जल तथा खनिज का अवशोषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। ह्यूमस यानी कि ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी का उपलब्ध कराना। ये कार्य जो है पौधे के जड़ नहीं करते हैं, यानी कि जो जड़ होते हैं वो नमी उपलब्ध कराना, यानी कि नमी का कार्य नहीं करते हैं। ओके, आप जानते ही हैं कि जल जल को जो पौधों के ऊपर तक पहुंचाता है वो जाइलम है, और जो फ्लोएम है वो भोजन भोजन खाद्य पदार्थ को जड़ से ऊपर तक पहुंचाता है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। तो ह्यूमस उपलब्ध कराना यानी कि जड़ का यह कार्य पौधे के लिए नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? आपका पहला ऑप्शन है केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल कर्नाटक गुजरात। चलिए मैप के ज़रिए से हम आपको समझाते हैं। किस एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर पर है? तो ये है भारत का मैप। यहाँ पर गुजरात है, नीचे महाराष्ट्र है, उसके नीचे गोवा है, उसके नीचे कर्नाटक है और उसके नीचे केरल है। तो अगर ऑप्शन से हम बात करते हैं तो केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश नहीं होगा, केरल कर्नाटक तमिलनाडु भी नहीं होगा, केरल कर्नाटक गुजरात, ये आपका ऑप्शन थर्ड जो है इसका समुद्र तट जो है अरब सागर पर है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? पहला ऑप्शन है ग्रीस, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है डीजल और चौथा ऑप्शन है मोम। तो आप जानते हैं ग्रीस, डीजल, मोम ये सब पेट्रोलियम प्राप्त हैं, जबकि कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र और चौथा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो बात करें अगर स्थानांतरित कृषि, जिसे हम झूम कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि कहाँ पर कहते हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसे हम झूम कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को करने के लिए लगभग यहाँ पर 4 से 5 साल कृषि की जाती है। उसके बाद इसको बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ पर जंगलों को काटा जाता है, जिसे हम दहन कृषि या कर्तन कृषि भी कहते हैं। इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी कि स्थानांतरित कृषि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे मिल्पा मिल्पा स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं, कहाँ पर? मैक्सिको में। रोका स्थानांतरित कृषि को रोका कहते हैं और ब्राज़ील में। लदांग स्थानांतरित कृषि को हम लदांग के नाम से जाने जानते हैं इंडोनेशिया में। और झूम कृषि के नाम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम स्थानांतरित कृषि को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ग्रीन हाउस गैस है, पहला ऑप्शन है जलवाष्प, दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
चौथा है CH4 मीथेन, या डी ऑल ऑफ। तो आप ग्रीन हाउस गैस जानते हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं ओजोन, मीथेन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। इतनी चीज़ें हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑल, यानी कि जो सभी हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, बढ़ते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? ऑप्शन ए है जनवरी से मार्च, ऑप्शन बी है अप्रैल से जून, ऑप्शन सी है जुलाई से सितंबर, या ऑप्शन डी है अक्टूबर से दिसंबर। ध्यान रखिए, जो मधुमक्खी पालन का जो उपयुक्त समय होता है वो सर्द के महीनों में होता है। तो जनवरी से मार्च, जनवरी ठीक है, फरवरी ठीक है, मार्च में गर्मी होने लगती है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अप्रैल से जून, इसमें तो गर्मी रहती ही है। थर्ड ऑप्शन है जुलाई से सितंबर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर सर्द महीना होता है, जो कि राइट आंसर है। ओके, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है नेपेंथीस यानी कि जो घटपर्णी पौधा होता है, जो मेढक कीड़े मकोड़े चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है, यह पौधा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पौधा जो है, ऑप्शन ए है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है असम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में, यानी कि यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह पौधा छोटे छोटे जीवों को खाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टूटता हुआ तारा क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर अंतरिक्ष पिंड में आग लगने के कारण। दूसरा है एक चमकदार पिंड जो वायुमंडल में निरंतर गति से घूमता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में जब कोई अंतरिक्ष पिंड आता है तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है, जिससे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 है। चिपको आंदोलन की अगुवाई की थी। ऑप्शन ए है अमृता देवी बिश्नोई ने, ऑप्शन बी है मेधा पाटेकर ने, ऑप्शन सी है सुंदरलाल बहुगुणा ने। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन की अगुवाई की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? गौरा देवी ने। और इसकी अगुवाई किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में उत्तराखंड के चमोली में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। और अमृता देवी बिश्नोई ने, इन्होंने बिश्नोई आंदोलन स्टार्ट किया था। खेजड़ी वृक्ष, बिश्नोई आंदोलन को खेजड़ी वृक्ष को कटाई से बचाने के लिए इन्होंने बिश्नोई आंदोलन स्टार्ट किया था। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को स्टार्ट किया था। तो ये फ्रेंड्स, आज के ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन EVS से रिलेटेड हैं, जो आपके CTET 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर और एक अच्छे से नए वीडियो में। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।